Hello everyone, welcome back to Sweet Ways Forex. It's 7 o'clock right now, 29th of July, and yesterday we bought the funding pip challenge and हमने first day में trades रिकॉर्ड किए थे जो कि मैंने पोस्ट भी किए ऑलरेडी। तो उसमें हमने फर्स्ट 2 ट्रेड्स लिए थे, वो SL हिट हो गया था क्योंकि मैंने वेट नहीं किया था अपने कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद जब मैंने कॉन्फ्रेंस का वेट किया उसके बाद दोनों ट्रेड्स हमारे TP हिट हुआ था। तो अभी आई एम समथिंग 2% अप फंडिंग पिप के चैलेंज पे। थोड़ा सा लॉट्स मैंने गलत ले लिया था, इसलिए मेरा एग्जैक्टली जो 122 123 मैंने लिया था वो मुझे उतना मैंने प्रॉफिट नहीं किया, बट दैट्स फाइन। फिर उसके बाद मैंने अपने लॉट्स वाला चीज़ को सेट किया और फिर अब मुझे पूरा मतलब अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली कितना लॉट्स लेना है। पता मुझे उस टाइम भी था, बट मैं रियल ट्रेड बहुत टाइम बाद ले रही थी, 5-6 महीने बाद, क्योंकि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही थी बहुत टाइम से, तो लॉट्स मेरे इंक्लूड नहीं हो रहे थे उसमें, इसलिए वो थोड़ा सा मेरा आउट ऑफ माइंड चला गया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इट्स 7 o'clock एंड वी विल स्टार्ट विद द GU वीकली। सो जो हमने कल एनालाइज़ किया था, मैंने कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस नीचे जाना चाहता है, एग्जैक्टली वही हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस हमारा आ चुका है। अब लेट्स चेक वन थिंग। तो ऑफ कोर्स इट्स अ डाउन ट्रेंड। अब अगर आप देखें तो एक हमारे पास ये हमारे एग्जैक्टली ये ऑरेंज जो बॉक्स है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बट अब अगर देखें उसके नीचे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है। इफ़ इन केस प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस कर लेता है लेटर ऑन, अभी ये तो वीकली चार्ट है, तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहेगा। ठीक है, ये तो बात की चीज़ है। तो अभी के लिए वी आर बेरिश ऑन 1 वीक का चार्ट। लेट्स सी 1D पे। ओह गॉड, इतना मेसी हो जाता है। ठीक है, 1D पे भी इफ़ वी सी, थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर देती हूँ। ओह गॉड, ये ऑरेंज वाला प्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, 1D पे भी वी आर क्लियरली बेरिश एंड अभी भी प्राइस नीचे ही जा रहा है। और अगर हम 1D के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो वी हैव अ बिग ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस, बट हम इसी को काउंट करेंगे क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम को कॉन्फिडेंस देंगे उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ 1D के बाद नेक्स्ट हमारा है 4H पे भी हम लोग डाउन ट्रेंड पे है। ये थोड़ा सा रीटेस्ट किया है प्राइस ने, बट इट इज़ स्टिल गोइंग डाउन। 1H पे भी कैंडल क्लोज कर दिया है, रीटेस्ट करके फिर लिक्विडिटी स्वीप भी कर दिया ऊपर से, और अब फिर से नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे बिल्कुल, अभी हमको वैसे सेल का सेटअप मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा मेन, आई थिंक ये यहाँ तक आ सकता है प्राइस, या मिडल तक तो आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी आप लिक्विडिटी एक मिडल इसका रेंज भी मार्क कर लेते हैं। ओके, तो हमारा 1 आवर इज़ वेरी वेरी बेरिश, 15 मिनट इज़ ऑल्सो वेरी बेरिश। लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया है प्राइस और क्लोज भी कर दिया है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, अभी रीटेस्ट भी कर दिया है प्राइस ने, बट अगर हम देखें ये हाई था, यहाँ पे कैंडल क्लोज होके, मतलब डाउन साइड में कैंडल क्लोज हुआ है,
FVG पे रीटेस्ट हुआ है, अब प्राइस नीचे आया है, तो लेट्स सी यहाँ पे कोई लेवल है क्या हमारे पास जहाँ पे प्राइस अभी रुका है। नहीं है, नीचे तक आप देख सकते हो कि कितना एरिया हमारे पास, ये पूरा एरिया खाली है, यहाँ से रीटेस्ट होने का तो मतलब नहीं है। तो यहाँ तक तो हम आराम से अभी फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो आई थिंक ये तो हमें मार्केट में आते ही एक ट्रेड मिल गई है। न्यूज़ 7:30 की है शायद, और 7:30 के लिए अभी टाइम है, तो वी कैन स्टिल गो विद दिस। हो सकता है अभी ये थोड़ा सा ऊपर आके इस FVG पे रीटेस्ट करें, बट अगर हमको मिलता है कोई भी कॉन्फ्रेंस तो वी कैन। अभी तक तो इसने कोई हाई नहीं बनाया है। फाइव मिनट पे अभी वैसे हमने मार्क कर दिया, बट लेट्स सी 1 मिनट पे ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर टू द अपसाइड। तो अभी हम लोग वेट करते हैं 1 मिनट का डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, देन वी कैन टेक दिस वन। तब तक वी कैन वेट। USD JPY 1 वीक पे वी आर स्टिल ऑन अ अप ट्रेंड, और सेम जो मुझे लगता है ये जो ये वाला मार्क किया है मैंने, ये ऊपर इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो आई गेस प्राइस वहीं पे जाना चाह रहा है। सो वी आर ऑन अ अप ट्रेंड 1 वीक पे। 1D पे भी वी आर स्टिल ऑन अ अप ट्रेंड। FVG पे रीटेस्ट करके प्राइस प्राइस ऊपर ही जा रहा है। ये वाले को तो हम हटा देते हैं मार्केट से, FVG। ठीक है, तो स्टिल ऑन अप ट्रेंड। ये वाला एक हमारे यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, सो दैट वी नो कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अगर ये क्रॉस कर देता है प्राइस, तब तो ऊपर वाले लिक्विडिटी की तरफ बिल्कुल फॉर श्योर जाएगा। तो 1D पे भी हमारा अप ट्रेंड है। 4H पे इफ़ वी सी हायर हाई हायर लोज, कोई लो नहीं बना है, अभी भी हायर हाई बन रहा है, तो वी आर ऑन अप ट्रेंड। 4H पे भी काइंड ऑफ ये वाला कैंडल भी ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया है, तो वेरी वेरी बेरिश बुलिश हमारा बायस है इस पे। ये हमारा कल का ट्रेड है जो कि प्रॉफिट पे गया था। मैंने वैसे ये वाला जो टारगेट है उसको यहाँ तक रखा था, बट स्टिल उसको यहाँ तक रखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता, और इसलिए मैंने इसको इतना ही रखना सही समझा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, इसको मैं टारगेट को हटा देती हूँ। तो नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। 1H पे यहाँ पे रीटेस्ट किया था प्राइस ने ऊपर। अभी अगर प्राइस इसके ऊपर हमें क्लोजर दे देता है ग्रीन कैंडल से, देन वी कैन गो फॉर अ बाय टिल ये वाला लेवल। क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ पे भी हमारे पास लिक्विडिटी है काफ़ी। तो दिस इज़ इट। अगर हमको क्लोजर मिल जाता है प्राइस का इसके ऊपर, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा क्लोज हो गया है, बट स्टिल ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आकर के ये जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, वेट, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक रीटेस्ट के लिए आ सकता है प्राइस, और फिर ऊपर जा सकता है। तो वेट करेंगे कैंडल क्लोज होने का, लेवल हमारे उसके लेवल के ऊपर। 15 मिनट में तो काइंड ऑफ कैंडल क्लोज किया है, बट उतना भी नहीं। और तो 15 मिनट का भी हम लोग वेट ही करेंगे कैंडल क्लोज होने का ऊपर, उसके बाद ये ट्रेड लेंगे। तो इट्स लाइक जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगा तो यहाँ कहीं से शायद हमारा शुरू होगा ट्रेड और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो लेट्स वेट।
देख सकते हो 5 मिनट पे अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा बेरिश लुक भी दे रहा है। हो सकता है रीटेस्ट के बाद ऊपर जाएगा प्राइस, तो वेट कर लेते हैं। एक बार GBP USD पे, GBP USD पे हमारा अभी GBP USD भी ये हो सकता है कि वैसे तो मुझे लगता नहीं है होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ब्रेक ही किया है, तो ब्रेक के बाद तो एटलीस्ट FVG से ही रिटर्न होना चाहिए। बट देन व्हाट कैन हैपन इज़ ये वाला लिक्विडिटी जो यहाँ पे है, ये FVG एक जो आप देख रहे हो जहाँ पे रिटेस्ट किया था, इसके ऊपर रिटेस्ट करके फिर नीचे आके ब्रेक का स्ट्रक्चर दे के फिर ये ऐसे जा सकता है। बट जो भी हो, हमको जहाँ से भी जब भी बेयरिश मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बुलिश हो चुका है प्राइस, तो इसको हम वेट करते हैं। जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है डाउन साइड पे, तब हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड में 1 वीक पे माय गॉड बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही है, तो ठीक है। गोल्ड के 1 वीक पे अगर देखें तो हायर हाई लोज ही बना रहा है प्राइस। अभी भी स्टिल थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसको हम पर लो ही मानते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, लो को ब्रेक करके नीचे चला गया था, बट ये लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के हाई से भी लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यहाँ के लो से भी लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब प्राइस बीच में है। अब हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट करके, ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आके फिर ऊपर चला गया। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो मतलब डाउन, बट फॉर नाउ हम इसको डाउन ट्रेंड ही समझेंगे 1 वीक पे। वन डी पे भी डाउन ट्रेंड ही शुरू हो गया। आप देख सकते हो ये लास्ट लो को क्रॉस करके रेड कैंडल क्लोज कर दिया है नीचे। अब ये हो सकता है कि प्राइस ऊपर रीटेस्ट के लिए जा सकता है, बट अभी क्लियरली क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है कैंडल, तो हम इसको बिल्कुल बेरिश यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। 1 वीक पे अगर हम देखें तो ये प्राइस कहाँ जाना चाहता है, यहाँ पे एक हमारे पास FVG है 1 वीक पे, शायद इसको रीटेस्ट किया था, और अगर रीटेस्ट करके ये वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहता है तो इसके नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस बेरिश पूरा एग्जैक्ट मूव देता है तो शायद इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए वो मूव दे रहा होगा। नेक्स्ट इज हाँ, तो अगर ये प्राइस नीचे ही आता है, ये रेड लाइन के जो हमारा लास्ट लो है इसके, तो फिर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो शायद ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है। 1 वीक पे वी आर बेरिश। 1 डी पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ था, हायर हाई हायर लो, FVG पे रीटेस्ट था, हायर हाई बना के वापस आके इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट कर दिया। उसके बाद प्राइस ने ऊपर ब्रेक स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे आके ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर से नीचे आके अब डाउन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो अब अगर इससे डाउन जाना है तो या तो ये सेम इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाह रहा है, या तो ये हमारा 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाह रहा है। तो एक बार हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर देते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही चल रहा है यहाँ पे, बट क्योंकि इसने क्लोज़ कर दिया है कैंडल इस वाले के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे, इसलिए मैं कंसीडर कर रही हूँ इसको
एज अ डाउन ट्रेंड। 1D पे भी डाउन ट्रेंड है। 4H पे भी हमारे पास 4H पे अभी इसने ये FVG को रीटेस्ट किया है और इट्स गोइंग डाउन। ये कल का हमारा ट्रेड जो मैंने ये रखा था, ये इसीलिए रखा था कि अगर इस FVG से ये रीटेस्ट देता है नीचे, देन वी कैन टेक दिस ट्रेड। तो 4H पे भी ये डाउन ट्रेंड पे ही है। 1H पे इसने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर डाउन साइड पे। अगर आपको ये देखिए, हायर हाई, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ये हायर लो है, ये हायर है, इसको हाई किया, ये हमारा लास्ट लो था, तो इसके नीचे क्लोज कर दिया है प्राइस ने। तो 1H पे भी हम लोग बेरिश हैं। 15 मिनट पे और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हमारे पास ये पूरी है। अब अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देता है इस कैंडल को, 15 मिनट के कैंडल को, देन वी कैन टेक अ शॉट फ्रॉम हियर। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे फिर 1 मिनट हो सकता है यहाँ पे नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट मुझे लगता नहीं होगा, बट स्टिल यहाँ तक हमारा एसएल हो सकता है और ये हो सकता है हमारा टीपी। एग्जैक्ट 1 to 2 का बन रहा है, और जब ऐसे एग्जैक्ट 1 to 2 का बनता है तो वो मुझे थोड़ा सा वैलिड लगता है ट्रेड। और सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एनालाइजेशन। एंड नेक्स्ट अब हम लोग वेट करते हैं। USD JPY में भी हमारा भी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और इस पर हमको बाय लेना है। जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा इस रेड लाइन के ऊपर, तभी हम लोग बाय लेंगे। GBP USD में ऑलरेडी इसने स्टार्ट कर दिया है FVG को टच करके, 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है तो फिर हम ले लेंगे ये ट्रेड। 5 मिनट का कैंडल से अच्छा तो 15 मिनट के कैंडल का क्लोजर का वेट कर लेते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 15 मिनट पे FVG मार्क कर लेते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम मार्क करें तो भी आई थिंक ये एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे ही है अभी प्राइस, या थोड़ा सा ऊपर है। हो सकता है अभी ऐसा हो सकता है कि ये अभी हमको शो तो कर रहा है नीचे जा रहा है, तो अगर मैं यहीं पे ये ट्रेड ले लूँ उसके बाद ये ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप कर देगा, इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे जाएगा। तो जो हमने कल किया था वो हम आज नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग वेट करेंगे अपने कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। सो लेट्स वेट। So it's 8:48, almost 9 in 10-15 minutes। अभी तक हमें कोई एंट्री नहीं मिला है, तीनों ऑपोजिट गया है जो भी हमने एनालाइज किया था। लेट्स सी, इसलिए नो ट्रेड्स फॉर टुडे। USD JPY में भी हमारा ऑपोजिट गया है और GBP USD में भी ऑपोजिट गया है एंड गोल्ड में भी ऑपोजिट गया है। ये तो नो ट्रेड्स फॉर टुडे, बाय, सी यू टुमारो।